ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिसन, आज जो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाएंगे। आज क्या पढ़ाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कल बताए थे क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब क्या है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। रीडिंग करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सबसे पहले समझना है हम किस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आई ना? जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम कहाँ पे लगाएंगे? तो जहाँ पे टू और टू फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा, तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा है, समझना है यहाँ पे क्या है? sin x इंटू cos x इंटू dx है। अब यहाँ पे देखो टू फंक्शन है, sin x फंक्शन है, cos x फंक्शन है। तो ऐसा नहीं करता ना कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x और माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर मान लो कि अगर ऐसा है कि x इंटू sin x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो x का हो जाएगा x स्क्वायर अपन 2। ऐसा नहीं करना और sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2। ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आया? ऐसा नहीं करना। इसको देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में प्रोडक्ट और टू फंक्शन को हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको हम जस्ट बता रहे हैं। यानी कि u इंटू वी रूट, देखो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। जैसे सपोज है कि यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन रहेगा u एंड v, वी हैव टू फंक्शन u एंड v इंटू dx। देखो सपोज दैट कि u इज फर्स्ट फंक्शन एंड v इज सेकंड फंक्शन। मान लो क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट जो है u जो है फर्स्ट फंक्शन है और v जो है वो सेकंड फंक्शन है, और दोनों का क्या है? प्रोडक्ट का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना कि सबसे पहले सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना। बस समझ में? फिर माइनस लेना, उसके बाद इंटीग्रेशन लेना और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। हम यहाँ पे क्या बोले कि देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, d अपॉन dx मतलब क्या? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना और होल इंटीग्रेशन। देखो किसने मैं समझा रहा हूँ? अगर u और v, अगर u क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है? सेकंड फंक्शन है, तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करना सेकंड फंक्शन का करना। अरे क्लियर और नॉट? यस, ओके। एंड क्या यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में नहीं आया? अरे क्लियर? ओके। अब इसका हमको पता कैसे चलेगा कि कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है? उसके लिए एक दफा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक? क्या है? आइलेट। आइलेट एक ऐसा वर्ड है इसमें जो लेटर पहले आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, जो लेटर बाद में आएगा वो हो जाएगा सेकंड फंक्शन। देखो आई क्या है? फर्स्ट पहला लेटर है, पहला लेटर है ना, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट फंक्शन। अगर ए आ गया, ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। फिर ए है अलजेब्रिक फंक्शन, टी है ट्रिगोनोमेट्रिक। इस लेटर, इस वर्ड में जो लेटर पहले आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, जो लेटर बाद में आएगा उसको हम बोलेंगे सेकंड फंक्शन। अरे क्लियर है ना? ओके। अब ये देखो आई मींस क्या होता है? आई मींस होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? sin inverse x, cos inverse x is like this is sin inverse x, cos inverse x, cot inverse x and secant inverse x and cosecant inverse x and also tan inverse x. Tan inverse like this. 1 2 3 4 5 6 are inverse trigonometric function. समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके। और देखिए ना a for what? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है बेटा? लॉगरिथमिक फंक्शन इसे हमेशा लॉग लगा है, log x, log x स्क्वायर, log sin x, log cos x, हमेशा log लगा रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। अरे क्लियर है ना? ओके। अब देखो अलजेब्रिक फंक्शन। देखो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा? a for what? अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा अलजेब्रिक फंक्शन ये सब क्या है ना? देखो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है बताओ?
जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ 1 हो, इसको भी हम अलजेब्रिक फंक्शन काउंट करेंगे। 1 2 3 और नंबर को हम अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट करेंगे। अगर नहीं तो फिर क्या अलजेब्रिक में x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 5 x टू द पावर 10 लाइक दिस, these are all the algebraic function। हम क्या बोले, अगर नंबर है तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन में काउंट करेंगे। मींस व्हाट, देखो अगर यहाँ पे क्या होगा कि log x into dx, यहाँ पे हाउ मेनी फंक्शन इन प्रोडक्ट, हाउ मेनी फंक्शन, यहाँ पे दिख नहीं है कि कितने फंक्शन है, लेकिन कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। एक वो कौन सा है, अरे जिसका कोई साथ नहीं देता उसका कौन साथ देता है, भगवान साथ देते। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, 1 तो है ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, log x into 1 into dx, we can recognize this form or not, अरे क्लियर। अब यहाँ देखो 1 क्या हो गया, नंबर है ना बेटा, तो 1 को हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि log x है और ये अलजेब्रिक है बेटा, ये लॉगरिथमिक है क्योंकि लॉगरिथमिक है। अब देखो फर्स्ट कौन है, सेकंड को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाना, इस लेटर में आ जाना। देखो पहले कौन सा लेटर आ रहा है बेटा, l, और क्या आ रहा है, पहले l आ रहा है कि a आ रहा है, टेल मी, बताएंगे जरा। पहले l आ रहा है ना बेटा, हम लोग के पास कौन सा फंक्शन है, l है और a है, ठीक है ना। अब मैं देखो तो सबसे पहले l आ रहा है, तो l को बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और a को बोलेंगे जो 1 है इसको हो गया सेकंड फंक्शन। अच्छा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इंटीग्रेशन सबसे पहले हम किसको करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन को करते हैं। फर्स्ट फंक्शन के एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। आर यू क्लियर, ओके। नाउ देखो T4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट डाउन T4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, sin x cos x tan x secant x cos secant x, these are trigonometric function। are you clear, sin x cos x tan x ये सब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा e को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a to the power 0 या a to the power x ये वाला। हाँ हाँ वेरी गुड। और मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस व्हाट, से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऑलवेज बेस इज e, किसी भी फंक्शन का अगर बेस ये है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। जैसे क्या e टू द पावर x, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर sin x, e टू द पावर log x, मतलब बेस इज ऑलवेज e, बेस इज ऑलवेज e, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। आर यू क्लियर और नॉट। अब पता चला कि हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ आइलेट फार्मूला या ट्रिक, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बता दिए, लॉगरिथमिक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अलजेब्रिक हम किसको लेंगे। अब यहाँ हम कुछ इसका एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x into sin x, x into sin x। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन हमको पता नहीं है, लेकिन अभी जस्ट हम बताएं x कैसा फंक्शन है बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन है, sin x कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले क्या करना, फटाफट क्या लिखना, आइलेट लिख लेना। अच्छा आइलेट में कौन सा लेटर पहले आ रहा है, देखो यहाँ पे a है और t है, तो पहला लेटर कौन है यहाँ पे a, सेकंड लेटर कौन से है t, तो a जो हुआ फर्स्ट फंक्शन हुआ, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन a जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, फर्स्ट फंक्शन। आप लोग यहाँ पे लिखना नहीं, ये हम समझा रहे हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कौन से फंक्शन हो गए, सेकंड फंक्शन हो गया। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसको करते हैं, हाँ सबसे पहले सेकंड का इंटीग्रेशन करें, ऑलवेज यू लॉग योर माइंड क्या कि सबसे पहले इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको करते हैं, सेकंड फंक्शन को। तो राइट डाउन sin x into dx and first function is written as it is, then minus, फिर क्या करते हैं बेटा वो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन क्या है x है, तो एक इसमें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d अपन dx हो जाएगा, ओके।
एंड सेकंड फंक्शन क्या है बेटा sin x into dx ये होल dx। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हमसे अरेंज किए समझ में आ गया ना? ओके, अब यहाँ पे क्या करना, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस x cos x हो जाएगा। अब देखो ये dx dx तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, माइनस और ये वाला माइनस का हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x into dx। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम cos x का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो x into cos x plus into sin x plus c हम जरूर लिखेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आप लोग करके दिखाओ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into sin x, इसको करके दिखाओ इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें हम बाय द हेल्प ऑफ आइलेट फार्मूला इसमें यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना, देखो x स्क्वायर के कौन से फंक्शन है, पहले में अलजेब्रिक फंक्शन है, वेरी गुड। एंड sin x कौन सा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यानी कि सबसे पहले आइलेट को ध्यान में रखो, ठीक है बेटा। अब देखो i क्या है, इसमें देखो कि अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो कौन सा लेकर पहले आएगा, अलजेब्रिक पहले आएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, और एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक ये हो गया सेकंड फंक्शन। अच्छा, आइलेट में सबसे पहले हम इंटीग्रेशन किसको करते हैं, सेकंड फंक्शन को। सेकंड फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पे sin x, तो sin x को लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, एंड फर्स्ट फंक्शन को हम रेडिक्स लिखते हैं। बस समझ में आ गया? फिर क्या देते हैं हम माइनस देते हैं, माइनस देने के बाद क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एम आई राइट? देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा dx स्क्वायर अपॉन dx इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, व्हाट हैपेंड, और सब दोनों का प्रोडक्ट का कॉल इंटीग्रेशन। बात समझ में आया, कॉल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक स्क्वायर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो माइनस cos यहाँ पे लगा देंगे, समझ में आ रहा है? ओके, और यहाँ देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 2x इनटू sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos, और यहाँ पे इनटू है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दो cos x। आप समझ में आया, समझ में आया बेटा? ओके, अब यहाँ पे देखो फिर से क्या हो गया, अगेन रिपीट कर गया अलजेब्रिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक। देखो हमेशा ध्यान देना, जब तक इसको आइलेट लगाना, जब तक ये हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट और कोई फंक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर रिपीट करेगा तो बार बार लगाना। एक रिपीट वाला इक्वेशन भी हम अभी करवा देंगे, भैया इक्वेशन ऐसा होगा कि लगाते रहोगे आइलेट लगाते रहोगे, लेकिन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उस टाइम में हम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी जस्ट उसका हम एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग को क्या करना है कि जब तक आइलेट लगेगा प्रोडक्ट और कोई फंक्शन आएगा तब तक हम आइलेट लगाते ही रहेंगे। अगर रिपीट करेगा तो उसके कुछ अलग रूल है, ठीक है? जस्ट हम बताएंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या करना है, देखो फिर से हम लोग के पास आगे रिपीट करके अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो फिर से हम यहाँ आइलेट लगा देंगे, तो क्या होगा व्हाट हैपेंड, टेल मी, बोलो। ये हो गया क्या फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया ये सेकंड फंक्शन। देखो तो x स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, देखो x स्क्वायर इनटू cos x प्लस 2 को क्या कर लो बाहर कर, आउट कर लो। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये अलजेब्रिक है ना, एंड सेकंड पे ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो क्या करो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, फिर माइनस दो, इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट देना फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड dx इनटू होल इंटीग्रेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इट बिकम्स टू x स्क्वायर cos x प्लस 2 इनटू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज व्हाट sin x, so we can write sin x minus dx is also cancel, integration of cos x is what sin x, so it becomes integration sin x into dx। are you clear or not? okay, फिर देखो क्या होगा x स्क्वायर into cos x plus 2 into x sin x, और यहाँ देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, और माइनस और पहले से प्रेजेंट है, बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस cos x plus c। अब यहाँ पे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर इनटू cos x प्लस 2 इनटू x इनटू sin x प्लस 2 cos
x प्लस सी। बात समझ में आया? ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन प्रेजेंट है, बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले आइलेट देखो, आइलेट। अच्छा ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, पहला फर्स्ट लेटर कौन सा है? तो फर्स्ट फंक्शन कौन सी हो जाएगी? sin x हो जाएगी। एंड सेकंड फंक्शन कौन सा हो जाएगा? x e टू द पावर x हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसको करेंगे हम? इसको लेट कर लो i। देखो क्या हो गया? i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू sin x इनटू dx। अब यहाँ देखो क्या है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये फर्स्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसको करेंगे? सेकंड फंक्शन को, मींस e टू द पावर x इनटू sin x। अब समझ में आया? फिर क्या देते हैं? माइनस। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर क्या करेंगे हम? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? sin x। So we can written d sin x upon dx and integration of e to the power x into dx. Are you clear or not? Okay. अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x? जी, e to the power x as it is. And what is the differentiation of sin x? Cos x. Cos x into integration of e to the power x, e to the power x into this is dx. अब यहाँ पे देखो क्या है ना, कि फिर से रिपीट हो गया, फिर से वो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, तो फिर आइलेट लगा। क्या करना? फिर आइलेट लगाओ। अब यहाँ पे देखो फिर जब आइलेट लगाओगे तो क्या इसको ऐसे लिख लो, e टू द पावर x इनटू sin x लिख लो और इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो और फिर से यहाँ आइलेट लगाओ। अब देखो तो फर्स्ट फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी cos x ही होगा, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल टू द पावर x ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos x को एज इट इज लिखो एंड सेकंड फंक्शन टू द पावर x को इंटीग्रेशन करो। बस समझ में आया? फिर क्या देंगे हम? माइनस देंगे। माइनस देने के बाद फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है बेटा? cos x है ना, तो d अपॉन dx और यहाँ पे हो जाएगा cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x इनटू dx और ऑल dx। बात समझ में आया? देखो सबसे पहले हम क्या किया? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया, फिर माइनस दिया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन निकालेंगे। और क्लियर? अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम? e टू द पावर x इनटू sin x माइनस cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x व्हाट हैपेंड? सेम जो करते हो। अब यहाँ पे देखते क्या करना? माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x और ये माइनस पहले से प्रेजेंट करते, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू dx। और क्लियर और नॉट? समझ में आया? आया समझ में? समझ में आ गया सभी को? ओके। अब यहाँ पे देखो क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड? टेल मी। माइनस cos x इनटू e टू द पावर x माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन sin x इनटू e टू द पावर x इनटू dx। एक चीज हमको बताना, देखो जिसका तुम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे क्या वो फिर से वापस आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या इसके प्लेस में हम i लिख सकते हैं बेटा? बोलो, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? i। इसके प्लेस में जब i लिखेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin x माइनस cos x इनटू e टू द पावर x माइनस i। और यहाँ किसका वैल्यू निकाल रहे थे तुमने? i का। i का है ना, वही वैल्यू निकाल रहे हो और ये i जो है लेफ्ट साइड में ला दो, कितना हो जाएगा? i प्लस i होगा कि नहीं? i प्लस i होगा कि नहीं? और यहाँ पे राइट साइड में क्या हो जाएगा? चलो e टू द पावर x इनटू sin x माइनस cos x इनटू e टू द पावर x। अंडरस्टैंड? ओके। i प्लस i टू i इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू sin x माइनस cos x इनटू e टू द पावर x। अरे क्लियर? अब यहाँ देखो हम लोग का वैल्यू किसका चाहिए? i का।
हम लोग का वैल्यू किसका चाहिए, i का। तो i इक्वल टू क्या होगा, ये जो 2 इंटू में है जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर x इंटू sin x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos x इंटू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय। इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको और अच्छे से i इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x, यहाँ प्लस c दे दो ना जी, प्लस c नहीं दिया, प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, ठीक है लिखो। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी मेथड से करेंगे, ठीक ना, एकदम हल्का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे बोलो, यहाँ पे एक चीज करना कि अगर मान लो कि tan प्लस x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि हम ऐसा t सब्स्टिट्यूट करते थे, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन में मिल जाता था, है राइट। तो यहाँ पे क्या करो कि ऐसा सोचो कि इसका डिफरेंशिएशन अगर हम किसको t और सब्स्टिट्यूट करें तो उसका डिफरेंशिएशन परसेंट है, बोलो क्या है, tan प्लस x। अभी यहाँ से एक काम करो कि यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे क्या होगा कि x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू क्या होगा बेटा बोलो, x इज इक्वल टू क्या होगा, tan t। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करो कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बोलो, x का जब x के दिन यहाँ पे लिख दो कि dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो क्या होगा बोलो, वो x का डिफरेंशिएशन और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकंड स्क्वायर t, क्या होगा बेटा, सेकंड स्क्वायर t इनटू dt अपॉन dx। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर dx से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या करेंगे dx से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर t इनटू dt, यानी मींस व्हाट कि इन प्लेस ऑफ dx वी कैन रिटर्न एज सेकंड स्क्वायर t और dt और नॉट। अरे हम dx का प्लेस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा बोलो बेटा, देखो x का वैल्यू क्या होगा बेटा, tan t होगा कि नहीं होगा, तो देखो ये क्या होगा, व्हाट हैपेंड, tan t इनटू tan इनवर्स x को क्या माना है आपने, t माना है, तो क्या हो जाएगा tan t इनटू t। और देखो dx के प्लेस में क्या होगा, सेकंड स्क्वायर t इनटू dt। और देखो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस में क्या रखोगे बोलो, हाँ जी बिल्कुल, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t होगा कि नहीं होगा, पावर 3/2। इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज हमको बताना, एक जो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर हम tan को राइट साइड में लेके जाएंगे, साइड में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ, सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा कि नहीं होगा, हमको बताना। बस समझ में नहीं आया। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम सेकंड स्क्वायर x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना, लिखेंगे ना जी, लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सेकंड स्क्वायर t लिखेंगे। अब यहाँ देखना सेकंड स्क्वायर t और पावर में 3/2 है, तो पावर से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो आ गया, आया कि नहीं आया, आया। तो क्या होगा बोलो बेटा, देखो tan t इंटू tan t है इंटू t इंटू सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt अपन क्या लिखोगे, सेकेंड क्यूब t डायरेक्ट लिखेंगे। फिर समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, गुड। अब यहाँ पे क्या करने की, देखो इसको कैंसिल करो बेटा, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर t है और यहाँ पे सेकेंड क्यूब t है, तो यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या बचा बोलो, हाँ जी बिल्कुल, t इंटू tan t अपॉन सेकेंड t इंटू dt। तो कितना सिंपल हो गया पहले,
ठीक है ना, बस समझ में आया ना। अब यहाँ पे इसको और सिंपल करेंगे। और सिंपल कैसे करेंगे बेटा, एक तो देखो ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पे tan t अपॉन secant t है तो tan t को हम अपन क्या लिखेंगे, sin t को cos t अपन 1 अपन cos t लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बादल tan को क्या लिखेंगे, sin अपन cos और 1 अपन cos लिखेंगे ना, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना, अगर मान लो कि a अपन b और डिवाइडेड बाय c अपन d है तो क्या होगा, a अपन d और d जो है न्यूमरेटर और c जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? या फिर cos से cos कैंसिल कर दो, क्या बचा, क्या बचा, sin t बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, t into sin t। अब ये चीज बताना कि यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, बताओ, आइलेट। कौन सी मेथड, आइलेट। क्यों यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज t into sin t प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे t का इंटीग्रेट, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आइलेट देखो, t जो है अलजेब्रिक हो गया और sin t जो है ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। यहाँ से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो आंसर चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए, x के प्लस में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे t का वैल्यू, t का वैल्यू क्या बेटा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हम पुट कर देंगे और यहाँ से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बस समझ में आया ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जेएमएस का, ठीक है ना, 2021 में आया हुआ था। राइट डाउन लिखो इसको, यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजी मेथड से, कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा जैसा, ठीक है ना। देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक चीज बताना, आप लोग को पता है एक फॉर्मूला लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टीज पता है, क्या पता है बेटा, log m माइनस, ध्यान दो, log m व्हाट है, log m अपॉन n, आर यू नो। और देखो log m टू द पावर n क्या होगा, व्हाट हैपेंड, n into log m, आर यू नो और नॉट, जानते हो ना बेटा। अच्छा जब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, तो ऐसा है तो ऐसा लिखो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, ओके लिख सकते हैं। एक चीज देखना, इधर को log अगर मान सपोज करो कि n, और अभी इसको सुन रहा, ये सपोज करो n है और ये सपोज करो, तो ये इसके पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो, तुम देखो तो log x स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, समझ में आया ना। और देखो log m और ये क्या बन गया, log m, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू व्हाट हैपेंड log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर ऑल डिवाइडेड x टू द पावर 4 इनटू dx। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ओके। देन x square plus 1 now also apply this formula, then it becomes log x square plus 1 upon x square or not all divided by x to the power 4 into dx। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या करना कि x स्क्वायर कॉमन लो, क्या होगा, देखो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लो, जब x स्क्वायर कॉमन यहाँ पे लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। देखो अगर मान लो यहाँ पे कि x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कॉमन लोगे, ठीक है ना, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें x स्क्वायर जब कॉमन लोगे ना तो यहाँ पर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1 बाई x स्क्वायर और 1 डिवाइडेड x स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आर यू क्लियर और नॉट, ओके। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं ना जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू log 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इनटू dx। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी, आया। अब यहाँ पे क्या करना, इसमें भी x स्क्वायर कॉमन ले लो, जब इसमें x स्क्वायर कॉमन लोगे, देखो मैं यहाँ पे डॉक्टर करके समझाता हूँ,
क्या है कि देखो अगर यहाँ पे है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। समझ में आया? ये जो एक्स स्क्वायर है रूट के बाहर होगा, आउट होगा, तो एक्स होगा कि नहीं होगा बोलो बेटा? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, गुड। अब यहाँ देखो तो हम क्या वी कैन रिटर्न एज दिस और नॉट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, देन इट बिकम्स इंटीग्रेशन रूट अंडर x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू dx। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज और देखना कि ए वाला जो x है इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कैंसिल होगा तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा? देखो इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन 4, हम dx अपॉन x की वजह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे क्यों बचेगा ना बेटा यहाँ पे, तो dx अपन क्यों लिखेंगे ना, अरे ये जो डिवाइड है x क्यों सबके लिखेंगे, तो 1 2 3 4 तब मल्टीप्लाई में। बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया? आ गया। अब देखो, अब यहाँ सोचो कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए। अगर मान लो कि अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो क्या क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो तो पुट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर टी पुट करते हो तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 का डिफरेंशिएशन। देखो पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा, टी का dt अपॉन dx। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये कैसे हुआ? अच्छा dx से मल्टीप्लाई करो तो 2 को राइट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन x क्यूब इनटू dt अपॉन 2 माइनस dt अपॉन 2, ये माइनस dt है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो हम इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, माइनस dt बाई 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसके प्लेस में क्या लिखेंगे, इट बिकम्स रूट t और नॉट, इट बिकम्स log t और नॉट। तो अब फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, देखो फाइनली क्या बन जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन रूट t इंटू log t इंटू माइनस dt अपॉन 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा -1/2 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। देखो जी यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, अब रूट t है और log t है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, बाय आइलेट। रूट t is which type of function, algebraic function and log t, तो we can easily solve this two problem। तुम लोग यहाँ से क्या करना कि सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो आइलेट में क्या होता है कि जो पहले लेटर आया वो फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आ जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो ये क्या हो गया, ध्यान देना बेटा, रूट t है अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। तो देखो ए पहले है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया, देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। यहाँ से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व करके लाकर रख से